हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 2 ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट हैव लिमिटेड डायमेंशन। बेटा जो प्लांट होते हैं इनके लिमिटेड डायमेंशन होते हैं, लीव्स के, फ्लावर के, फ्रूट के, इनके जो डायमेंशन होते हैं बेटा वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है इसका? फोर्थ वन, ऑल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें चलो देखते हैं। द सीड जर्मिनेशन व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। देखो, कभी भी जब हम प्रोसेस देखते हैं प्लांट ग्रोथ की, किसकी? जब हमें प्लांट ग्रोथ की हम प्रोसेस देखते बेटा, यहाँ पे क्या होगा? सीड जर्मिनेशन होगा। और सीड जर्मिनेट हमेशा कभी भी कब होगा? जब उसकी कंडीशन कैसी है बेटा? फेवरेबल कंडीशन है तभी होता है। ठीक है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो क्या करेगा? अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर देगा। ठीक है, ग्रोथ नहीं करेगा। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है बेटा तो ये फिर से अपनी एक्टिविटी को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिज्यूम कर लेता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है द सीड जर्मिनेट व्हेन फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट भी देखते हैं, हमें करेक्ट देखना तो वैसे हमें करेक्ट मिल गया है। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ प्रोसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज द सम ऑफ प्रोसेस। बेटा सेल डेवलपमेंट कैसे होती है? कभी भी देखो, सबसे पहले क्या होता है? सेल डिवाइड हो रहा है। सेल डिवाइड हो रहा है तो बेटा फिर सेल इलोंगेशन होता है। सेल इलोंगेशन का मतलब ये होता है कि सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है। सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है का मतलब क्या होता है? सेल का प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सेल इलोंगेशन हो रहा है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं बेटा कि जो सेल है ये परमानेंट हो जाता है। सेल क्या हो जाता है? परमानेंट हो जाता है ना। परमानेंट होने को हम क्या बोलते हैं? जब सेल परमानेंट होता है इसका मतलब सेल क्या हो गया? सेल का डिफरेंशिएशन हो गया, इसका रोल फिक्स हो गया, इसका फंक्शन क्या करने वाला है, क्या परफॉर्म करने वाला है, ये फिक्स हो चुका है। तो डेवलपमेंट पहले इसकी ग्रोथ होती है, फिर ये क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है बेटा। ऑल सेल ऑफ प्लांट इज डिसेंट ऑफ जाइगोट। बेटा कभी भी क्या होगा? इस तरीके से पहले हमें क्या देखने मिलता है? जाइगोट है ना। फिर ये जाइगोट में सेल डिवीजन होता है, तो ये एक सेल से दो सेल बना लेगा, दो सेल से फिर इस तरीके से चार सेल बनाएगा बेटा ये। और फिर हमें क्या देखने मिलता है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से तो जाके पूरा फिर हमें क्या देखने मिलता है? प्लांट, है ना। एम्ब्रियो सीड में होता है, एम्ब्रियो का होगा, सीड में होगा, हमें क्या देखने मिलता है? फिर इससे प्लांट डेवलप हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी तो सही है बेटा। आंसर क्या हो गया? D1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ट्रू। हमें नॉट ट्रू बताना है। ठीक है, तो ग्रोथ के बारे में पूछा है, नॉट ट्रू फॉर ग्रोथ, तो पहले ट्रू पता होना चाहिए। देखो बेटा ग्रोथ क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया हम उसे रिवर्स कर सकते, ऐसा नहीं होता। इरिवर्सिबल होती है। इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर, है ना, इंक्रीज इन नंबर, यही होता है। इसके बाद में हम क्या देखने मिलता है? हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन, ये भी तो होता है। इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन बेटा, ऑफ ऑर्गन या पार्ट्स में, है ना। तो अब हमारे स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। ग्रोथ में ना और भी फीचर्स होते हैं, इनमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी होती है। इनमें क्या होती है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी होती है। मेटाबॉलिक में क्या आता है? कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। ठीक है, तो ये होते हैं ग्रोथ के फीचर्स। अब हमारे पास में देखते हैं। फर्स्ट दे दिया बेटा रिवर्सिबल, अभी हमने देख लिया इरिवर्सिबल होता है। ये स्टेटमेंट हो गया है रॉन्ग। इंक्रीज होता है ऑर्गन में, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, इंक्रीज इन पार्ट, यस। इंक्रीज इन इंडिविजुअल सेल, अब यहाँ पे ना इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन पार्ट और वी कैन से इंडिविजुअल सेल, ये स्टेटमेंट सब बाकी के सही है, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ग्रोथ रिवर्सिबल नहीं होती है, ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ड्यूरिंग ग्रोथ ऑल, चलो ड्यूरिंग ग्रोथ ऑल ऑकर। हमें ड्यूरिंग ग्रोथ हमें क्या क्या देखने मिलता है? अभी हमने देखा था जब ग्रोथ हो रही है इरिवर्सिबल हो रही है, ठीक है, कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर, इन साइज, और हम बोल सकते हैं इंक्रीज इन ऑर्गन, इंक्रीज इन पार्ट्स, इवन इंक्रीज इन द इंडिविजुअल सेल। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल। मैंने एक और चीज ऐड किया था लास्ट स्लाइड में, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी होती है बेटा।
मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में ये दोनों किससे होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस। बेटा कैटाबॉलिक मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, जब एनर्जी रिलीज होती है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। जब कोई बायोमोलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, वो होता है बेटा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, किसी चीज का सिंथेसिस होना, कोई चीज बनना। देखो अगर प्रोटीन बन रहा है तो अमीनो एसिड से जो प्रोटीन बन रहा है उसको बोलते हैं हम एनाबॉलिज्म, कोई चीज बन रही है बेटा, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। डेफिनेटली ड्यूरिंग ग्रोथ हमें एनाबॉलिज्म प्रोसेस देखने मिल रही है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस देखने मिल रही है। और आपको लीफ एक्सपांशन, जब लीफ जो एक्सपांड हो रही है, एक्सपांशन ऑफ लीफ भी क्या है, ग्रोथ है बेटा, ठीक है। लीफ एक्सपांड हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो फोर्थ दिया है नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। देखो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है, इनके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है, इसके लिए हमें एक्सपेंस ऑफ एनर्जी लगता है। वो कैसे, मुझे बताओ। ये जो एनाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म भी तो प्रोसेस है बेटा। एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस हो रहा है किसी चीज का, तो यहाँ पे एनर्जी तो लगेगी बनाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। इसने बोला है कि नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ग्रोथ ड्यूरिंग ग्रोथ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हमें देखने मिलती है। आप देखिए ना यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ को हमारे पास में ना एक और टर्म होता है बेटा, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब होता है अनलिमिटेड, दोनों का मतलब ही सेम है, ठीक है। इसका मतलब हमें प्लांट के पास में कैपेसिटी है अनलिमिटेड ग्रोथ की थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन क्यों है, लेकिन ये क्यों है, क्योंकि इनके पास में क्या है बेटा, प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेम बोलो या तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलो बेटा, सर में होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेंट सेल्स है बेटा, और ये सेल के, और ये कहाँ कहाँ होते हैं, सर्टन पार्ट, सर्टन लोकेशन इन प्लांट बॉडी। समझ में आई बात। तो अब हमें बताना है कि क्यों है। चलो आंसर ढूंढ लेते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेंट एट, ये तो गलत हो गया, नो डिफरेंशिएशन ऑकर का ये कोई रीजन नहीं हुआ, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेंट एट सर्टन लोकेशन इन देयर बॉडी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा। और देख लेते हैं, ऑल सेल कैन डिवाइड इन प्लांट। बेटा ये ऑल सेल नहीं, हमने देखा कि देखो मैं जो प्लांट अगर ऐसा बनाऊं, ये उसका शूट है, ठीक है, और ये उसका अगर बिलो द ग्राउंड ये उसका रूट है। तो रूट के पास में मेरिस्टेमेंट होते हैं बेटा, शूट के पास में भी मेरिस्टेमेंट होते हैं, और जिसके पास मेरिस्टेम होते हैं उसे अपाइकल शूट बोल देते हैं, और इसे हम रूट अपाइकल बोल देंगे, ठीक है। अपाइकल रूट, क्योंकि इनके पास में मेरिस्टेमेंस है। यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे, यहाँ देखने मिलेंगे बेटा, ठीक है। और लेटरल मेरिस्टेमेंस भी होते हैं, ये तो एक्सिस इंक्रीज करेंगे, ये दोनों मिलके रूट अपाइकल रूट और अपाइकल रूट शूट एक्सिल इंक्रीज करते बेटा। और जो लेटरल मेरिस्टेमेंस होते हैं ग्रीथ इंक्रीज करेंगे। ग्रीथ मतलब इस तरीके, ये वाला साइड, एक्सिस मतलब होता है बेटा ये वाला पार्ट, इस तरीके से, ठीक है, किसी भी चीज का। तो आंसर क्या हो गया हमारा, B1। ये गलत हो जाएगा, डेड सेल और अपस्टैंडिंग प्लांट, ऐसा नहीं होता है बेटा। आंसर करेक्ट है B1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, बेटा ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है जब आप प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अगर आपने प्लांट ग्रोथ देखी, प्लांट ग्रोथ ओपन होती है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ इज ओपन, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यू सेल ऐड होते रहते हैं, न्यू सेल एडेड थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। और ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, मेरिस्टेमेंट सेल्स है बेटा, है ना, क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। मेरिस्टेम सेल्स बोल दो बेटा, सेम ही है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोला, मेरिस्टेम सेल्स बोलो, ठीक है। तो इसलिए ओपन बोला, इसलिए हम इसको ओपन बोलते हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो ओपन है। समझ में आए। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, वेयर इन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बिगिन एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ द परमानेंट सेल। बेटा ये तो रॉन्ग हो गया, देखो क्योंकि क्या होता है, कैसा, ये अगर हमारा सेल है, ये डिवाइड करके क्या हो रहा है, ये इलोंगेटेड होगा, पहले ये डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन हो रहा है, फिर ये इलोंगेशन हमें फेज देखने मिलेगा। इलोंगेशन में चलो सेल हम थोड़ा बड़ा निकाल लेते हैं, इलोंगेशन में सेल साइज बढ़ जाता है ना बेटा। ये हमारा सेल इलोंगेट हो गया। अब हमारे सेल क्या हो जाते हैं बेटा, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है,
सेल हमारे परमानेंट हो जाते हैं। मुझे बताओ ये परमानेंट सेल कैसे रीजन हो सकता है ना? तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेरी न्यू सेल्स आर ऑलवेज बिगिन एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ द मेरिस्टेम। ठीक है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं हमारे, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है बेटा। ठीक है, और डिफरेंशिएट सेल ये जो होते हैं ना, इनका रोल है ना, ये फिक्स हो चुका होता है परमानेंट सेल्स का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बेटा। प्लांट इज ओपन टू ग्रो, ऐसा नहीं होता, ओपन टू ग्रो नहीं होता है बेटा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओपन टू डिवाइड ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग देयर एक्सिस। अलोंग देयर एक्सिस देख लो बेटा, जब भी लेंथ बढ़ती है प्लांट की, लेंथ ऑफ प्लांट मतलब अगर आप देखोगे तो इसका मतलब होता है एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, एक्सिस इंक्रीज। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है बेटा? एपिकल की वजह से। मैंने अभी बताया था, जब भी अगर एक्सिस इंक्रीज हो रही है, एक्सिस मतलब ये, ठीक है, और ये होता है एपिकल की वजह से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक हमारे पास में शूट एपिकल है बेटा, शूट एपिकल इसलिए बोल रहे क्योंकि उसके पास में मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। मैं अभी बता रही हूँ फिर से बार बार। ठीक है, अब ये अंडरग्राउंड हमारे पास में क्या है? और रूट है, इसके पास में ये रूट एपिकल्स है बेटा। ठीक है, ये इसके लीव्स ले लो इस तरीके से। चलो आगे देखते हैं। इलोंगेशन ऑफ द प्लांट देयर एक्सिस ही पूछा है सिर्फ। और देख बेटा, लेटरल मेरिस्टेम में ना ये ग्रीथ इंक्रीज करेंगे। ये किसको इंक्रीज करते हैं? ग्रीथ को इंक्रीज करते हैं। ग्रीथ इंक्रीज करना मतलब इस तरीके का, ये अगर प्लांट को इस तरीके से इंक्रीज करें। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस पूछा है, तो रूट अपिकल मेरिस्टेम एंड द शूट अपिकल मेरिस्टेम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम क्या होता है बेटा? ये भी क्या करता है? ये ग्रीथ को इंक्रीज करता है। ये लेटरल मेरिस्टेम नहीं है, ये क्या लेटरल मेरिस्टेम है? ग्रीथ को इंक्रीज करता है, लेकिन इसमें ये इन्वॉल्व होता है सेकेंडरी ग्रोथ में। ये इन्वॉल्व होता है बेटा सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ किसकी कराएगा? जो कॉर्टेक्स रीजन होता है ना, कॉर्टेक्स रीजन जो होता है उसकी कराएगा, या एपिडर्मिस है। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी प्लांट बनने के बाद में बच्चों, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जब वेस्कुलर कैम्बियन अपनी एक्टिविटी करेगा, तो अंदर के देखो, अंदर के सेल्स अगर बढ़ रहे हैं साइज में, तो अब जो बाहर का स्ट्रक्चर है जैसे कॉर्टेक्स है, तो ये भी तो डैमेज होगा। क्योंकि अंदर आप देखोगे जो वेस्कुलर्स है हमारे बंडल, ये अगर इंक्रीज हो रहे हैं, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ये बढ़ेंगे बेटा। अंदर से कोई चीज अगर बढ़ रही है तो कॉर्टेक्स वगैरह डैमेज होगा, तो कॉर्क कैम्बियन क्या करता है? उनमें सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है बेटा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये हमारे इसमें आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, लेटरल मेरिस्टेम ग्रीथ इंक्रीज करता है। वेस्कुलर कैम्बियन, ये जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम फाइलम, उसमें कराएगा सेकेंडरी ग्रोथ। कॉर्क कैम्बियन में बता चुके सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, किसका कराएगा? कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस, उस रीजन का ये कराएगा सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अपीयर लेटर इन लाइफ इन प्लांट, किस किस का फीचर है बेटा? ये जिम्नोस्पर्म में भी हमें देखने मिलता है, एंजियोस्पर्म का तो डेफिनेटली फीचर है, सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने मिलती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में भी डाइकॉट में देखने मिलती है। ठीक है, स्पेसिफिकली डाइकॉट दे है। ठीक है, आंसर हो गया इसका D1। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग। बेटा मैच द फॉलोइंग तो दे दिया, बट चलो हम इसमें से देखेंगे कि हमारा परफेक्ट जो सही है या गलत है। हम सिर्फ यहाँ पे क्योंकि मैच द फॉलोइंग दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कॉर्क कैम्बियन, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। ये क्या कराता है बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम मतलब लेटरल मेरिस्टेम है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। ओके, ठीक है। इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मतलब क्या होता है? जो इंटर नोड्स के लेंथ को बढ़ा रहे हैं। इंटर नोड मतलब दो नोड के जो बीच में का रीजन होता है ना, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब क्या होता है? जब प्लांट बेटा नए पहली बार तो प्लांट बना है ना, तो फर्स्ट टाइम प्लांट डेवलपमेंट होता है, वो प्राइमरी मेरिस्टेम में आ जाएंगे। फिर बाद में प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, प्लांट बढ़ रहा है, वो दैट इज अ सेकेंडरी ग्रोथ। बट पहले तो जो प्लांट बना था वो होता है बेटा प्राइमरी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है बेटा प्लांट ग्रोथ ओपन होती है। यस, प्लांट ग्रोथ ओपन होती है क्योंकि न्यू सेल ऐड होते रहते हैं, न्यू सेल एडेड थ्रू आउट द लाइफ। इसके पास में ये कैपेबिलिटी है थ्रू आउट द लाइफ। और ये किसके वजह से होता है बेटा? ड्यू टू मेरिस्टेम।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे परफेक्ट लग रहा है। इसके बाद में प्लांट ग्रोथ क्लोज्ड, बेटा प्लांट ग्रोथ क्लोज नहीं होती है, प्लांट ग्रोथ तो ओपन होती है क्योंकि इसमें न्यू सेल ऐड हो सकते हैं। कॉर कैम्बियम हमारी सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। अब यहाँ पे सिर्फ मैच द फॉलोइंग दिया बेटा, तो अब ये सब तो हमारे सही, बट यही हमारा क्या दिख रहा है, हमें रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, चलो इसका आंसर हम ले लेंगे, प्लांट ग्रोथ क्लोज नहीं होती है। ठीक है, फ्यू पैरामीटर आर गिवन, बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में ना आप वो रॉन्ग वाले को कंसिडर करें क्योंकि उसमें से मैच द फॉलोइंग दिया था बेटा। ठीक है, न्यू पैरामीटर आर गिवन फ्यू। ठीक है बेटा, एक पैरामीटर दिए, इंक्रीज इन साइज, वेट, ड्राई वेट, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, ये बेटा कब होता है और हमें इसमें से बताना है इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, हाउ मेनी आर डिफिकल्ट टू मेजर। बेटा देखो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है, अगर आपने देखा एक्चुअल रीजन आप देखते हो जब प्लांट ग्रोथ का, जब प्लांट ग्रोथ का एक्चुअल रीजन देखते हो तो आपको क्या पता चलता है कि अगर सेल ग्रोथ हो रही है, सेल ग्रोथ के लिए सेल साइज भी बढ़ रहा है, इसका मतलब सेल ग्रोथ के लिए सेल साइज बढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। तो जो सेल साइज बढ़ रहा है वो बेटा किस वजह से बढ़ रहा है, सेल साइज किसकी वजह से बढ़ता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। क्या देखने मिलता है आपको, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा, इलोंगेशन के टाइम पे बेटा सेल्स मैंने सेल डिवाइड हो रही है, दैट इज अ डिफरेंट, लेकिन सेल खुद ग्रोथ भी करती है, सेल का साइज भी बढ़ता है, और वो क्यों बढ़ता है, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। लेकिन बेटा प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना, जो प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है इसको मेजर करना ना डिफिकल्ट है बेटा, इसको मेजर करना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं मेजर करने के लिए, और इनडायरेक्ट में हम कुछ पैरामीटर्स लेते हैं। ठीक है, हम कुछ पैरामीटर्स लेते हैं जैसे इंक्रीज इन फ्रेश वेट, है ना, फ्रेश वेट मतलब अगर आपने अभी कोई किसी प्लांट का लीव ले लिया वो उसका फ्रेश वेट रहेगा बेटा, जैसा है वैसा ही का। सेकंड अगर आप ले लो तो उसका ड्राई वेट ले लेते हो, ड्राई वेट मतलब इसमें जो वाटर है बेटा ये रिमूव होता है, एंड सो ऑन, आप देख रहे हो। फिर हम लेंथ ले लेते हैं, आप उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो, अगर लेंथ मेजर कर रहे हो इंक्रीजिंग, अगर लेंथ मेजर कर रहे हो तो आप रूट में, शूट में, पोलन ट्यूब भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं। तो चलो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो इसमें से मतलब आप बाकी के पैरामीटर्स को यूज कर रहे हो बेटा, जैसे लेंथ इंक्रीज, इंक्रीज इन सेल नंबर, इंक्रीज इन सेल नंबर में आप किसका एग्जांपल लेते हो बेटा, मेज में हमने देखा था। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म आप डिफिकल्ट है ये मेजर करना। ठीक है, सेल साइज इंक्रीज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज की वजह से हो रहा है, लेकिन इसको मेजर करना डिफिकल्ट है, इसलिए तो हमने देखा कि हमने कुछ इनडायरेक्ट मेथड देखी कि हम जिससे एटलीस्ट मेजर कर पाए, हमने कुछ पैरामीटर्स लिए थे बेटा, इस वजह से ही लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। समझ में आया, हमें इन सब में से बताना था कि किसको मेजर करना डिफिकल्ट है, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज को मेजर करना डिफिकल्ट है बेटा, इसीलिए हमने ये हमारे इनडायरेक्ट पैरामीटर यूज करे थे। ओके, कि हम एटलीस्ट मेजर कर पाए। क्वेश्चन नंबर 11 थे, मार्क द रॉन्ग मैच, हमें रॉन्ग मैच बताना है। देखो, ग्रोथ इन डॉर्सीवेंट्रल लीफ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अगर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ये डिनोट करता है बेटा ग्रोथ ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लीफ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ग्रोथ जो हो रही है लीफ में इंक्रीज, ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। पोलन ट्यूब को आप मेजर कर सकते हो लेंथ में, ये बिल्कुल सही है। अभी जो फ्यू पैरामीटर में एक पैरामीटर ये भी था इंक्रीजिंग लेंथ, तो इंक्रीजिंग लेंथ में आप पोलन ट्यूब की लेंथ को इंक्रीज मेजर कर सकते हो, आप रूट की भी कर सकते हो, शूट की भी कर सकते हो। ठीक है, वाटरमेलन इंक्रीजिंग सेल नंबर, ये गलत हो गया बेटा, वाटरमेलन है ना, जब हम पैरामीटर्स में आपने देखा था, पैरामीटर में हम क्या लेते हैं, इंक्रीजिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो वाटरमेलन के केस में कैसा है कि इसका जो सेल है, सेल इन ए वाटरमेलन ये इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज इन साइज, लेकिन कैसे, बाय अप टू, ऐसा हमारे, ये आपको नंबर याद नहीं करना बेटा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ये किसकी वजह से बेटा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। आप देख रहे हो सेल का साइज की हम बात कर रहे हैं, सेल के नंबर की नहीं, सेल के साइज की बात कर रहे हैं,
कि वाटरमेलन का जो सेल है वो इंक्रीज हो सकता है इतने टाइम, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसको आप ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हम इंक्रीजिंग वॉल्यूम मेजर करेंगे। मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज इन सेल नंबर, हाँ बेटा ये सही है, क्योंकि एक सिंगल, हमारा एनसीईआरटी हमें क्या बताता है, एक सिंगल सेल मेज में, है ना, रूट एपिकल, ये हमें क्या देता है, 17,000, मोर देन 17,000 बेटा, मोर देन 17,500 न्यू सेल पर आवर, यहाँ पे मोर देन आएगा, समझ में आई। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग। बेटा ये पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स पे हमने देखा था, जो पैरामीटर ले रहे हैं ना, कि अगर हम प्रोटोप्लाज्मिक को नहीं मेजर कर सकते लेकिन हमने अदर पैरामीटर्स लिए, अब वाटरमेलन को नंबर इंक्रीज इन सेल नंबर नहीं देखते हो, वाटरमेलन का जो सेल का साइज है ना वो बढ़ सकता है, सेल का साइज बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप उसको मेजर इंक्रीज इन वॉल्यूम में करोगे, बट यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर, सेल नंबर दे दिया है, वो रॉन्ग हो जाएगा। सेल नंबर आप इस पे लगा अप्लाई हो जाएगा मेज रूट एपिकल पे, क्योंकि देखो ना एक सिंगल सेल मेज रूट एपिकल कितने दे रहे हैं, मोर देन 17,500 न्यू सेल्स, ये आपको लर्न नहीं करना है बट समझने के लिए, मतलब ये नंबर जो है ना 17,000 ये सब। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज जनरली डिवाइडेड इनटू, अब देखो कोई सीड है, जब प्लांट अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसका बेस क्या है, हमारा सीड जर्मिनेट होना चाहिए ना, जर्मिनेशन, जर्मिनेटेड सीड, तो ऐसा हमारा क्या बताता है, ये अगर हमारी सीड है, इसमें मतलब आपको एक फेज देखने मिलेगा बेटा, पहले क्या होगा, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा, पहले मेरिस्टेमेटिक फेज आ जाएगा जहां एक्टिवली डिवाइडिंग सेल थे, सेल डिवाइड किया, फिर क्या हो जाता है बेटा, इलोंगेशन, सेल ने अपने साइज को इंक्रीज किया, इलोंगेशन फेज, सेल साइज इंक्रीज हो गया, अब सेल साइज इंक्रीज होने के बाद में सेल ने क्या किया, मैच्योरेशन, मतलब सेल क्या हुआ, डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएट हो गया मतलब परमानेंट हो गया, उसका जो फेथ है, उसका जो रोल है, उसका जो फंक्शन है, ये डिसाइड हो चुका है बेटा अभी यहाँ पे आते आते, ठीक है। ये हमारा जर्मिनेटिंग सीड है, ओके। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ में आप देखो, मेरिस्टेमेटिक इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक, फिर इलोंगेशन और फिर मैच्योरेशन आ रहा है हमारे पास में, तो अब हमारा आंसर क्या आ गया, अगर आप सीक्वेंस देखोगे ना बेटा, प्रॉपर मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन, ये बाकी उल्टी सीधी सीक्वेंस दी है, तो करेक्ट आंसर तो हम यही लेंगे, पहले हमारा मेरिस्टेमेटिक होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, फिर सेल का साइज बढ़ता है बेटा, और फिर वो क्या करते हैं, अपने अपने फंक्शन को, रोल को डिसाइड कर लेते हैं, परमानेंट हो जाते हैं कि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द सेल इन मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो सेल्स होते हैं इनके फीचर्स क्या होते हैं, ये पता होने चाहिए। देखो ये अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, इनके पास में बड़े न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस कैसा होता है उनके, बड़े होते हैं, ये सेल है, बड़े बड़े न्यूक्लियस है इसमें, ठीक है बेटा, इनके बीच में प्लाज्मो, ये सेल ना इस तरीके से कनेक्ट होती है एक में एक से, ओके। न्यूक्लियस कैसा है बेटा, लार्ज न्यूक्लियस है, ये मैंने वो सेल ड्रॉ करे हैं जो मेरिस्टेमेटिक रीजन में है, और मैं मेरिस्टेमेटिक रीजन के सेल के फीचर्स बता रही हूँ, इनके पास न्यूक्लियस लार्ज होता है, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, मतलब सेल टू सेल जो कनेक्ट है, एक सेल दूसरे सेल से जो कनेक्ट है, ये होता है बेटा प्लाज्मोडेस्माटा से, प्लाज्मोडेस्माटा से, और हम इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन है ये, ठीक है। ये यहाँ पे ज्यादा होते हैं, मैंने क्या बताया, ये यहाँ पे ज्यादा होते हैं, ओके। अब ये जो सेल बेटा, जो इसका सेल वॉल है, ये ना थीन होता है अभी, ये कैसा होता है, थीन होता है, ये बाद में जाके सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा, लेकिन मेरिस्टेमेटिक रीजन है जो एक्टिवली डिवाइडिंग रीजन है, यहाँ पे इनका सेल वॉल भी बेटा अभी थीन होता है, समझ में आई बात। इतने फीचर्स इसके आपको मेरिस्टेमेटिक रीजन में देखने मिलेंगे। अब आगे देखते हैं, एक और है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी डेंस होता है। डेंस साइटोप्लाज्म से बेटा ये मतलब है कि, डेंस साइटोप्लाज्म से ये मतलब है कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, साइटोप्लाज्म में एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। सेल कैसा रहेगा, स्मॉल साइज का सेल रहेगा, ओके। और अभी यहाँ पे वैक्यूल नहीं बना है, अभी यहाँ पे वैक्यूल बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, वैक्यूल अब्सेंट है। चलो अब हमारे ये देखेंगे ऑप्शन, रिच इन प्रोटोप्लाज्म, यस, वजह से लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लिया, यस, लार्ज मतलब जो विजिबल, ठीक है, जो आपको लार्ज न्यूक्लिया की हम बात कर रहे हैं, यस। देयर सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, हाँ अब ये ना बेटा थीन है, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल कब बनती है, जब आगे प्लांट और ग्रोथ करेगा
तो सेल के अंदर से सेल वॉल यहाँ पे ना ऐसे डिपॉजिट होना चालू हो जाता है, प्राइमरी सेल पे कुछ डिपॉजिशन होगा केमिकल का और वो सेकेंडरी सेल वॉल बना लेगा अभी आगे जाके, लेकिन अभी मेरिस्टेमेटिक रीजन में वो प्राइमरी नेचर की है, देखो थीन है और फिर ठीक हो जाएगी। मैचुरेशन फेज आते आते बेटा सेल वॉल क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, अभी नहीं हुआ मेरिस्टेमेटिक जोन में ना बेटा अभी अपन। देखो थीन एंड सेलुलिक विथ लेस प्लाज्मोडेस्मा कनेक्शन, नहीं लेस नहीं है, मैं आपको पहले बता चुकी, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मा कनेक्शन ज्यादा होते हैं। आंसर हमारा एक्सेप्ट बताना था, तो फोर्थ वन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फेज ऑफ इलोंगेशन हैव फीचर्स। इलोंगेशन में क्या हो, अब मेरिस्टेमेटिक आपने देख लिया क्या हुआ, वहां पे वैक्यूम नहीं था, लेकिन जब इलोंगेशन आ जाएगा, देखो अभी हमारा सेल है, इसने अपने साइज को इंक्रीज कर लिया, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, अभी मैं एक ही सेल ड्रॉ कर रही हूँ। अब सेल में क्या हो जाएगा, वैक्यूल फॉर्मेशन भी हो जाएगा। वैक्यूल क्या हो गया यहाँ पे, मिस यू मिस हो गया, ठीक है, वैक्यूल फॉर्मेशन बेटा स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अभी सेल का साइज इंक्रीज हो गया, और क्या इंक्रीज हुआ, प्रोटोप्लाज्म कंटेन इंक्रीज हो गया, क्या इंक्रीज हो गया, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया, और क्या आपको देखने मिल रहा है, अभी यहाँ पे वैक्यूल का फॉर्मेशन आ गया, हम बार बार यू भूल जा रहे हैं, ठीक है, देखो वैक्यूल फॉर्मेशन आ गया बच्चों। और यहाँ पे एक और चीज होती है बेटा, मैंने एक चीज बताई थी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स पे बेटा अभी सेल वॉल कैसी है, थीन है, अब यहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट होता है, सेल क्या करती है, कुछ केमिकल को सिक्रेट करेंगी और सेल वॉल पे ना डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देंगी अब, ठीक है, और उसकी वजह से मैचुरेशन फेज आते आते बेटा वो ठीक हो जाएंगी, वो जो सेल वॉल थीन थी ना अभी वो ठीक हो जाएगी, तो यहाँ पे न्यू सेल वॉल डिपोजिशन स्टार्ट, ठीक है। चलो अब हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, अभी हमें पता चल गया, इंक्रीज वैक्यूलेशन, हाँ स्टार्ट हो गया बच्चों, सेल एनलार्जमेंट, ये सेल का साइज इंक्रीज हो गया, डिपोजिशन भी हो गया, तो इसका मतलब हमारे सब फीचर्स हमें देखने मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन, बेटा प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन, अभी इलोंगेशन में प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया था, अब मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, मैचुरेशन में, मेरिस्टेमेटिक में तो हमने नहीं देखने मिला, इलोंगेशन में नहीं हुआ, मैचुरेशन में क्या होता है, अब मैचुरेशन फेज में देख लो क्या क्या हो रहा है, सेल का साइज जो है बेटा ये फिक्स हो गया, अब नहीं बढ़ेगा, सेल का साइज फिक्स हो चुका है, अब क्यों बढ़ेगा, है ना, अब उसे क्या होना, डिफरेंशिएट होना है क्योंकि, ठीक है। अब इसका जो वैक्यूल था ये भी अपना मैक्सिमम हो चुका है, अब नहीं बढ़ेगा, सेल का साइज ही अगर ये हो चुका है अब ये भी नहीं बढ़ेगा बेटा। यहाँ पे जो सेकेंडरी वॉल थी, यहाँ पे जो सेकेंडरी सेल वॉल थी ये भी, इसका भी फॉर्मेशन हो चुका है, अब यहाँ पे डिपोजिशन हो, क्योंकि इलोंगेशन फेज में डिपोजिशन स्टार्ट हो गया था और मैचुरेशन फेज में आते आते सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है, इसका मतलब यहाँ पे जो सेल वॉल है अब कैसी होगी बेटा, ठीक हो गई है, थिकनिंग हो गया है सेल वॉल का, ठीक है, और जो सेल है ये क्या हो गया है, डिफ्रेंशिएट हो गया है, मतलब इनका फेथ डिसाइड हो गया है, फेथ मतलब अब या रोल इनका फिक्स हो चुका हो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट हो गया मतलब ये यहाँ पे अब परमानेंट हो गए, और अगर इसको इजीली हमें समझना है तो चलो, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन देखने मिल रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, C1। अब ये जो है ना परमानेंट सेल कौन से होते हैं, पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है बेटा, ये परमानेंट सेल्स में आते हैं जब हम पढ़ते हैं ना तब। क्वेश्चन नंबर 16, इन अरिथमेटिक ग्रोथ माइटोटिक सेल डिवीजन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, देखो बेटा अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है ना, ये अगर एक सेल है, इसने क्या बना दिए, क्या बनाया इसने, 2 सेल बना दिए, इस तरीके से 2 सेल बनाए, ठीक है। अब ये वाला जो सेल है ना ये परमानेंट हो जाएगा, इसमें से 2 सेल में से ये परमानेंट हो जाएगा, मतलब इसका काम तो डिसाइड हो गया, इसका रोल जो है ये डिसाइड हो गया, ये आ गया माइटोटिक डिवीजन, मतलब इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ठीक है, इसका काम, इसका फेट डिसाइड हो गया, ये क्या करेगा आगे और सेल बनाएगा 2, ठीक है। अब आप देखो कि इसका भी क्या हो जाएगा, इसमें से एक का ये क्या हो गया, परमानेंट हो गया, ठीक है, और इस तरीके से ये दूसरे वाला फिर से डिवाइड कर जाएगा एंड सो ऑन, ये अपना ये 2 और बना लेगा, तो आप देख रहे हो यहाँ आपको कंडीशन कैसे देखने मिल रही है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये कंडीशन देखने मिल रही है।
लेकिन बेटा एक सेल से दो सेल जिस टाइम पे बन रहा है ना, उसी टाइम से दो सेल से तीन सेल भी सेम टाइम पे बन रहा है। इनका जो टाइम इंटरवल है फिक्स है, फिक्स टाइम इंटरवल है, ऐसा नहीं है कि चेंज होगा। ठीक है, और इसका मतलब एक हमें जो आंसर पूछा है, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ओनली 1/2, एक ही तो डिवाइड हो रही है बेटा, आंसर हमें मिल गया। सेकंड ऑप्शन क्या बोला, ओनली 1/100, ऑल सेल गलत, नो डॉटर सेल डिवाइड, ये तो गलत हो गया। ठीक है, चलो तो यहाँ हम, चलो अगर हमें देखना है तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे कि ओनली वन डॉटर सेल डिफरेंशिएट, ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड बेटा। और अदर का क्या हो गया, एंड अदर का क्या हो गया, ये परमानेंट हो गए, ये डिफरेंशिएशन हो गया इनका। ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 17। इन अरिथमेटिक ग्रोथ रेट वैल्यू ऑफ आर इज, बेटा अरिथमेटिक ग्रोथ में आप देखोगे, आप ना इसमें क्या मेजर कर सकते हो, जैसे रूट इलोंगेशन, रूट की लेंथ को मेजर कर सकते हो, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रूट। अगर आप अरिथमेटिक में देखोगे इसका इक्वेशन क्या होती है बेटा, एल टी 0, मतलब ये हमारा इनिशियल हो जाता है लेंथ, और ये इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें जो आर है ये क्या शो करता है, रेट ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ, जिस रेट से सेल डिवाइड हो रही है। समझ में आई बात, तो आपको क्या आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आप ऐड करोगे, अरिथमेटिक ग्रोथ तो है, ग्रोथ रेट तो है, लेकिन ये होता है इलोंगेशन पर यूनिट टाइम ऑल्सो। हमारा एनसीईआरटी हमें क्या बताता है, रेट ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ है पर इसी को आप इलोंगेशन पर यूनिट टाइम भी हम बोलते हैं। तो हमारा आंसर इसमें बेटा ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ अरिथमेटिक ग्रोथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। शेप ऑफ कर्व ड्रॉन विथ वेट ऑफ ऑर्गन एंड टाइम। अगर आपने टाइम शेप ऑफ कर्व देखा ड्रॉन विथ वेट ऑफ ऑर्गन एंड टाइम, बेटा आप ना जब जियोमेट्रिक ग्रोथ देखते हो कैसी होती है वो, इस तरीके से होती है ना, ये 1 सेल 2 सेल जियोमेट्रिक ग्रोथ में। अगर आपने देखा कि पूरे लिविंग जो सिग्मोइडल कर्व होता है ना, सिग्मोइडल जो कर्व है यहाँ पे, क्योंकि ऑर्गन एंड टाइम दिया, शेप ऑफ कर्व ड्रॉन विथ वेट ऑफ ऑर्गन एंड टाइम। ठीक है, जो सिग्मोइडल कर्व होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होता है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये क्या होता है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो कर्व शो करता है ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसका मतलब ये जो ग्रोइंग है ऑर्गेनिज्म, ग्रोइंग इन द एनवायरमेंट, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रोइंग इन द नेचुरल एनवायरमेंट। समझ में आई बात। तो यहाँ पे अगर आपको ऑर्गेन पूछा है तो टिपिकली ये किस किस के लिए है, ये आपको देखने मिलेगा, ये सेल के लिए भी रिप्रेजेंट करता है, ये टिश्यू लेवल पे भी करता है, और ये ऑर्गेन के लिए भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। और ये अगर आप इसको ग्राफ बनाओगे तो कैसा होता है बेटा, ये आपको ग्राफ देखने मिलता है इस तरीके का सिग्मोइडल, क्योंकि ये जो होता है ये लैग फेज होता है। लैग फेज का मतलब बेटा ये होता है कि अभी यहाँ पे इनिशियल ग्रोथ है, जो ग्रोथ है वो कैसी है, स्लो है, सेल के नंबर कम है, फिर एकदम से रैपिड ग्रोथ देखने मिलती है, सेल क्या, ये इलोंगेशन फेज आ जाता है बेटा। ठीक है, एकदम इंक्रीज होता है, और फिर स्टेशनरी हो, क्योंकि जो रिसोर्सेज हो जाएंगे ये लिमिटेड हो जाते हैं, स्टेशनरी फेज। तो ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक का एक ये ग्राफ शो करता है, तो उसमें सेल टिश्यू ऑर्गन सब आ जाते हैं। और ये ग्राफ, इसको आप यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट करते हो बेटा, इसको यहाँ पे आप वेट रिप्रेजेंट करोगे। आंसर क्या हो गया हमारा, A1 सिग्मोइडल, सिग्मोइड कर्व। ओके, ठीक है बेटा। अब बेटा सिग्मोइड कर्व जियोमेट्रिक जो देखते हो ना जियोमेट्रिक ग्रोथ में, उसमें भी देखने मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व इज टिपिकली फॉर ऑल सेल टिश्यू ऑर्गन। अभी मैंने बताया बेटा, अभी तो बताया आपको, प्रीवियस स्लाइड में हमने यही डिस्कस किया, जो टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व सेल है, क्योंकि जो सिग्मोइडल कर्व है ये कैरेक्टरिस्टिक शो करता है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं। तो टिपिकली जो सेल्स है, आप बोल सकते हो टिश्यू है, ऑर्गन है, इनको भी
टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व कौन सा देखने मिलता है हमें, सिग्मोइडल देखने मिलता है, क्योंकि आप इसका ग्राफ देखिए, अगर आपने ये टाइम लिया और ये आप वेट ले लो या तो साइज ले लो, है ना, हमारा एनसीईआरटी हमें ऐसा बताता है, इसको इस तरीके से ड्रॉ करो। यहाँ पे लैग फेज होता है, पहले अभी क्या है, नंबर कम है, स्लो डिवाइडिंग है, फिर क्या होता है बेटा, सेल रैपिडली डिवाइड करते, इलोंगेशन फेज, फिर आ जाता है बेटा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी, अब यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, लिमिटेड है, तो स्टेशनरी फेज, इसके बाद में ग्रोथ आपको देखने नहीं मिलेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, इन गिवन, ये इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन किसकी है बेटा, जो सिग्मोइडल कर्व पढ़ा है ना हमने, जियोमेट्रिक ग्रोथ हम पढ़ते हैं ना, जियोमेट्रिक ग्रोथ में कैसा होता है बेटा, एक सेल है, इससे 2 सेल बनती है और इससे 4 सेल बनेंगे फिर, ठीक है, 4 सेल एंड देन कंटिन्यू, ये अरिथमेटिक जैसा नहीं है, ये कंटिन्यू हो गए, ये भी 2 करेंगे, ये भी 2 ग्रो डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। इक्वेशन देखो, यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा फाइनल वेट, फाइनल वेट, ठीक है, इसके बाद में ये क्या होता है हमारा, इनिशियल वेट, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का बेटा आपका इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे हमें क्या पूछा है, ई पूछा है। ओके, चलो, ई क्या होता है बेटा, यहाँ पे बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। अब हमें यहाँ पे ज्यादा मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़नी है, लेकिन हमें जितना हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ग्रोथ के लिए, हमें उतना अप्लाई करना है बेटा। और आर क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ग्रोथ रेट, और टाइम के रिप्रेजेंट करता है टाइम ऑफ ग्रोथ। एक चीज ना यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, ये जो आर है ना बेटा, यहाँ पे जो आर है ये रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ है, लेकिन ये मेजर भी कर सकता है एबिलिटी ऑफ द प्लांट की, जो एबिलिटी होती है प्लांट की न्यू मटेरियल प्रोड्यूस करने की, और उसको हम इफिशिएंट इंडेक्स भी बोलते हैं, ये वाले आर को बेटा। चलो, हमें यहाँ पे ई पूछा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल, A1 हमारा आंसर हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइम आर भी तो पूछ सकता है, इसलिए पता होना चाहिए आपको, तो ठीक है, हमारा आंसर ए, हाँ जी, हमारा आंसर ए हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, रिलेटिव ग्रोथ रेट विच इज ऑल्सो रिफर टू एज, अभी मैंने बताया था बेटा, जो आर है ना आपका, मैंने यहाँ पे जो ग्रोथ रेट लिखा था, आर जो ग्रोथ रेट है, ये रिलेटिव ग्रोथ रेट है, क्या है, एक रिलेटिव ग्रोथ रेट शो कर रहा है, लेकिन ये इफिशियंसी इंडेक्स भी हम इसे बोलते हैं, इफिशियंसी इंडेक्स, क्योंकि बेटा इसके पास में एबिलिटी है, ये क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है प्लांट का कि उसकी कितनी एबिलिटी प्रोड्यूस टू न्यू मटेरियल, ठीक है, ये क्या मेजर कर सकता है, ऑल्सो द मेजर ऑफ एबिलिटी टू प्लांट टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट मटेरियल, समझ में आई, तो ये आर इसको भी रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा क्या हो गया ये, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डीपीपी के साथ।